नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आने वाला जो एग्जाम होगा आप सबों के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी आ गया है दोस्तों। इसलिए आज से ही सभी लोग रेलवे की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और लोको पायलट्स का वैकेंसी आ चुका है और जेई का भी वैकेंसी आ गया है। इसलिए सभी लोग तत्परता रूप से लग जाइए। जो आने वाला जो वैकेंसी है वो आपके लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे जोन ईसीआर की स्थापना कब हुआ था? रेलवे जोन ईसीआर की स्थापना जो हुआ था ये 2 अक्टूबर 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2002 को हुआ था। और ये इसका मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। इसको जो है ईआर से काट करके अलग किया गया था। किससे काटा गया था? ईआर से, ईस्टर्न रेलवे से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो देखिएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये तीनों मिलकर के जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी? तो 1925 हो जाएगा। कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता की थी। क्लियर? जबकि प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, एनी बेसेंट। ये भी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था? गांव में आयोजित जो है प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, एकमात्र अधिवेशन हुआ था गांव में, वो कौन था? वो फैजपुर था। कौन था? फैजपुर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। कौन सा घड़ी का? जल घड़ी का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल का मुख्य खाद्यान्न क्या था जिसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि संगम काल का मुख्य खाद्यान्न क्या था जिसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था? तो सांभर नामक खाद्यान्न जो तैयार किया जाता था चावल से किया जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में शिकारियों की जनजाति को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में शिकारियों की जनजाति को एनियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एनियर कहा जाता था। एनियर जो है ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। एनियर हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, एनियर। क्लियर? क्या हो जाएगा? एनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एल्ब्रूस है। कौन है? माउंट एल्ब्रूस जो है काकेकस की सबसे ऊंची चोटी है। और ये 5642 मीटर ऊंचाई है इसका। कितना है? 5642 मीटर ऊंचाई है इसका दोस्तों। क्लियर? ये जो है माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि आल्प्स पर्वत का जो है सबसे ऊंचा जो चोटी है वो माउंट ब्लॉक है। क्या है? माउंट ब्लॉक जो है वो क्या है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी है। जबकि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर अमेरिका के प्रेरी की तुलना में यहाँ की घास जो है छोटी होती है। यह घास भूमि रोमानिया में डेन्यूब नदी की घाटी से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक फैली है। यूक्रेन में घास अपेक्षाकृत लंबी होती है। हंगरी का मैदान इसी घास भूमि का विस्तार है। इसका अधिकतर भाग जो है
कृषि के अंतर्गत आता है। इसका अधिकतर भाग क्या होता है? कृषि के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की जो क्रम है, पहले उत्तर में टुंड्रा हो जाएगा, उसके बीच में टैगा वन हो जाएगा, उसके नीचे जो है मिश्रित वन हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? टुंड्रा वनस्पति, टैगा वन, मिश्रित वन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? यूरोप में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में टुंड्रा वनस्पति जैसे लाइकेन, काई, बौने पेड़ इत्यादि पाए जाते हैं। टुंड्रा के दक्षिण में टैगा वन शंकुधारी वन के रूप में पाया जाता है, जैसे चीड़, स्प्रूस, देवदार ये सब उगते हैं, जो मुलायम लकड़ी के स्रोत हैं। इसके दक्षिण में मिश्रित वन, शंकुधारी व पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK, इसको AK कर लीजिएगा, AK, ये AK 203 है, मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में लिखने में। हाल ही में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK 203 कहाँ बनाना प्रारंभ कर दिया है? ये कहाँ पर ये जो राइफल बनना प्रारंभ हो गया है AK 203, तो ये कानपुर में बनना प्रारंभ हो गया है। कहाँ बनना प्रारंभ हो गया है? कानपुर में बनना प्रारंभ हो गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कानपुर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू देशभक्त है। नेहरू क्या है? नेहरू देशभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। या यह कर लीजिएगा, यह युक्ति किस महान स्वतंत्रता सेनानी का है? नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह युक्ति जो है किस महान स्वतंत्रता सेनानी का है? तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का है? मोहम्मद इकबाल का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? कौन सा निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो रेडॉन होता है। क्या है? रेडॉन जो है रेडियोधर्मी प्रकृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक जो है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जो भी आप रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। कल्पना 1 क्या है? कल्पना 1 जो है क्या है? ये मौसम विज्ञान उपग्रह है। ये कौन सा है? मौसम विज्ञान उपग्रह है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर जंतर मंतर नहीं है? सभी लोग जानते हैं कि जंतर मंतर जो है 5 जगहों पर है। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन, मेरठ, ये 5 जगहों पर है। कहाँ कहाँ बताए हम? तो उसको छोड़ करके आप जहाँ नहीं है उसको मार सकते हैं। तो नागपुर में नहीं है, तो नागपुर हो जाएगा आंसर। वही पूछ रहा है कि कहाँ जंतर मंतर नहीं है, तो सभी लोग लिख लीजिए कि 5 जगहों पर जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में है। ये 5 जगहों पर है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, ये 5 जगहों पर जंतर मंतर बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अहोम राजवंश की एक अनूठी टीला दफन प्रणाली मोइद्दम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट बन गई है? दोस्तों, भारत की 43वीं साइट बन गई है। ये किस राज्य में है? तो असम में है। ये कहाँ है? ये अहोम राजवंश की एक अनूठी टीला दफन प्रणाली जो है मोइद्दम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई है, जो कि भारत की 43वीं साइट बन गई है। असम में बना है ये। कहाँ है ये? असम में है ये। क्लियर? तो अहोम राजवंश का जो स्थापना किया गया था 1228 ईस्वी में किया गया था।
सुकफा के द्वारा क्या क्या था, सुकफा, क्लियर। और 600 साल तक शासन किया। ये जो राजवंश, अहोम राजवंश हुए, 600 साल तक शासन किया। कहां पर, असम में, क्लियर। लगभग 700 साल पुराने मोहद्दम जो है ईंट पत्थर या मिट्टी से बने खोखले तहखाने हैं, जिनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। जिनमें क्या है, राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय का संबंध है। ऑपरेशन विजय का संबंध है तो कारगिल विजय सभी लोग जानते हैं, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर दिल्ली सल्तनत में क्या था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो था वो कौन था, वो खराज कर था। क्या था, खराज जो थे कर, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, क्लियर। जबकि उस्र कर जो थे मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था, क्लियर। उस्र कर लिख लीजिएगा आप लोग, क्लियर। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिंग पायस। डोमिंग पायस विजयनगर साम्राज्य के किसके दरबार में आए थे। डोमिंग पायस जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि नूनिज जो है अच्युत राय के दरबार में आए थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1700, इसको 67 है, 1767 से 69, 1767 से 69 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था, जो कि मद्रास की संधि से समाप्त हो गया था। किसके संधि से समाप्त हुआ था, मद्रास के संधि से समाप्त हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था 1784 ईस्वी में। जबकि तृतीय जो आंग्ल मैसूर हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में समाप्त हुआ था। ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि टीपू सुल्तान का मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया था 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसी से दूध खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है। तो निकेल होता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है, निकेल है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के कोर पर द्रव्यमान के आधार पर लोहा सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। कोर पर क्या पाया जाता है, लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि केंद्र में जो है निकेल पाया जाता है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के में जो है क्या हुआ था, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक क्या है। तो चाल का जो मूल मात्रक है वह क्या है, वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि केजी जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी किसे मापा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो है किसमें मापा जाता है, इसको किसमें कर लीजिएगा, किसमें मापा जाता है। तो किसमें मापा जाता है, ओडोमीटर से मापा जाता है। ओडोमीटर से जो है वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। जबकि स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है। जबकि मीटर का जो प्रयोग होता है वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने में यूज होता है। जबकि अल्टीमीटर का जो प्रयोग होता है विमानों की ऊंचाई मापने में किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम देख लेते हैं।
तो सबसे ऊपर जाइएगा तो झेलम मिलेगा। सबसे ऊपर में क्या है? झेलम है। उसके नीचे जो है चेनाब नदी है, उसके नीचे रावी है, उसके नीचे सतलज हो जाएगा। तो झेलम चेनाब रावी सतलज, ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। झेलम चेनाब रावी सतलज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर है? भागीरथी एवं अलकनंदा का जो संगम है उसको देव प्रयाग कहा जाता है। यहीं से जो है गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। क्लियर? तो देव प्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना उपस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है अवस्थित हो जाएगा, इसको अवस्थित कर लीजिएगा आप लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है। यह नदी हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला दर्रा से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? एक एक कथन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। यह बिल्कुल सही है। सर जॉन मैकफरसन, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सर जॉन मैकफरसन को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। बिल्कुल, ये जो है वो अस्थायी गवर्नर, इसको 1785-86 में नियुक्त किया गया था। ये भी सही है। तीसरा है, सर जॉन शोर ने वो हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। बिल्कुल, जो है जॉन शोर जो है ये वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किसके उपलक्ष्य? ये अफगानिस्तान के सापेक्ष जो है ये किया था ये काम। क्लियर? तो ये तीनों ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो सहायक संधि जो है इंदौर का जो था होलकरों ने जो है ये सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। क्लियर? जबकि पेशवा, सिंधिया, बरार, भोसले आदि ये सभी सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।